इस गांव का नाम चिकसौली है। क्या नाम है? चिकसौली, या चित्रपुर भी कहा जाता है उसे, क्योंकि श्रीमती राधा रानी की जो अष्ट सखियां हैं, उन अष्ट सखियों में से एक जो सखी है चित्रा सखी, उनका ये गांव है। तो बरसाना को कहा जाता है, वो ऐसा कमल है जिसके बीच में ये बरसाना है, मध्य भाग कमल का, और उसके जो पेटल्स हैं, कमल के जो पंखुड़ियां हैं, वो 8 ऐसे गांव हैं जो श्रीमती राधा रानी की जो सखियां हैं, 8 सखियां, उन्होंने जन्म ग्रहण किया है। तो जैसे आपने प्रसाद पाया तो वो स्वर ऊंचा गांव था, तो उसी प्रकार से ये चित्रा सखी का गांव है चिकसौली, और ये विशेष सखी है। श्रीमती राधा रानी का श्रृंगार करना और विभिन्न चित्रकला में ये निपुण थे, और जितने भी पशु पक्षी बातें करते हैं उनकी भाषा चित्रा सखी समझा करते थे, बोला करते थे। और ऐसे चित्रा सखी कृष्ण की और श्रीमती राधा रानी की विशेष सेवा करती है। एक बार कृष्ण बहुत नाराज थे। कृष्ण ने कहा, मैं तो काला हूं और काला रंग किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो बड़े दुखी हो गए थे। चित्रा सखी कहते, आप काले नहीं हो। तुरंत चित्रा सखी ने क्या किया, सुंदर सा कृष्ण का पेंटिंग बनाया और कृष्ण को दिखाया कि आप काले नहीं हो, इतने सुंदर हो। तो कृष्ण ही अपने पेंटिंग्स के प्रति क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए वो उस भावना को समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो ऐसे ही श्रीमती राधा रानी यहाँ चित्रा सखी के पास आया करते थे, और चित्रा सखी के पास आकर कई प्रकार से वो सब गोपियां या सखियां खेला करते थे। तो ऐसी जो ये चित्रा सखी है, एक दिन श्रीमती राधा रानी वहां आई, यहाँ आई, और आकर राधा रानी चित्रा सखी के साथ थे। तो उस समय चित्रा सखी ने एक चित्र बनाया था, हाँ, बहुत सुंदर कृष्ण का ही चित्र था वो, और बहुत सुंदर वो पेंटिंग था, जिसको देखकर श्रीमती राधा रानी का हृदय पिघल गया, और पूर्ण रूपे न चित्र में जो पुरुष था उनके प्रति पूर्ण रूपे न आकर्षित हो गई। और चित्रा सखी को कहा कि हे चित्रा, मैंने अपना जो मन है, शरीर है, वाणी है, सब कुछ इस ये जो चित्र में है उनके प्रति न्यौछावर कर दिया है, मतलब पूर्ण रूपे न समर्पित कर दिया है। तो ऐसा बोल ही रही थी, तो राधा रानी के कान में तुरंत एक मधुर मुरली की आवाज सुनाई दी दूर से। तो जैसे वो मुरली की आवाज सुनाई दी और दूर से कोई मुरली बजा रहा है, वो उनको दिखाई दिया। तो राधा रानी का फिर से मन उस पुरुष के प्रति भी आकर्षित हो गया। तो चित्रा सखी को कहती है कि हे चित्रा सखी, मेरा मन और मेरा शरीर, मेरी वाणी, सब कुछ उसके प्रति क्या कर रही हूँ, मैं समर्पित कर रही हूँ पूर्ण रूपे न। और फिर ऐसा होता है कि नहीं, तो दूसरी जगह उनको दिखाई दिया, गोचारण करते हुए कृष्ण जा रहे थे। तो कृष्ण को देखने मात्र से उनके हृदय में फिर से ये भावना आ गई कि मैं उस पुरुष के प्रति फिर से आकर्षित हो रही हूँ जो अभी गव्वे चरा रहा है। तो फिर वो दुखी होकर बैठ जाती है। चित्रा सखी को कहते हैं कि हे चित्रा सखी, ये उच्च कुल वाले स्त्री को या कन्या को शोभा नहीं देता, हाँ, कि वो एक जो स्त्री है वो 3 अलग अलग पुरुषों को क्या दे, अपना मन प्रदान करे या पूर्ण रूपे में उसके प्रति समर्पित हो जाए। तो चित्रा सखी कहती है, आप जिनको 3 समझ रहे हो ना, वो 3 नहीं है, वो कितने हैं, एक ही है। जिनका आपने चित्र जो मैंने निकाल के दिखाया था आपको, वो जो चित्र है वो भी कृष्ण का ही है, जो सबको आकर्षित करने वाले हैं। और जो मुरली की आवाज आपने सुनी थी वो भी किसकी थी, कृष्ण ने ही मुरली वादन किया था। और तीसरी चीज, जो गौवे चराते हुए, गोचारण करते हुए जो जा रहे थे, वो भी कृष्ण ही थे। तो इस प्रकार से उनको कहती है कि वो एक ही पुरुष है और वो है कृष्ण। तो ऐसा ही जो बरसाना धाम है, जहां हमेशा श्रीमती राधा रानी का जो मन है कृष्ण की ओर आकर्षित होता था, और अपना महल छोड़ छोड़ के इन वनों में भ्रमण करते थे सभी सखियों के समेत। और कृष्ण भी नंदगांव में रहा नहीं करते थे, कृष्ण सदैव बरसाना में आया करते थे। तो ऐसे कहा जाता है कि वृंदावन का हृदय ये बरसाना है, यहाँ रस की वर्षा होती है। कृष्ण को कहा जाता है रसराज कृष्ण,
सभी प्रकार के रसों से कृष्ण परिपूर्ण है। तो कोई पूछेगा कि कृष्ण कहाँ से वो रस प्राप्त करते हैं, तो कृष्ण कहाँ से रस प्राप्त करते हैं? बरसाना में राधा रानी के द्वारा ये रस प्राप्त करते हैं, इसलिए बरसाना कहा गया है। वैसे उसका ओरिजिनल नाम क्या है? वृषभानुपुर। वृषभानु महाराज के कारण इस स्थान का नाम वृषभानुपुर पड़ा है। तो ऐसे कृष्ण सदैव यहाँ आते हैं और यहाँ आकर श्रीमती राधा रानी के द्वारा उनके द्वारा रस को प्राप्त करना चाहते हैं या प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से ये स्थल है चित्रा सखी का स्थान चिकसोली। तो यहाँ से हम आगे निकलेंगे, तो आपको प्रयास करना चाहिए एक साथ ही चले हम और तीव्र गति से चले, ताकि आगे और भी कई लीला स्थलियां हैं। अच्छा है कि कोई कथा जब उस स्थान में हम होते हैं और उस स्थान की लीला उधर ही जब सुनते हैं तो उसका बहुत गहरा प्रभाव अपने मन हृदय सब में पड़ता है। और उसकी बहुत विशेषता शास्त्र वर्णन करते हैं कि जिस लीला स्थली में आप गए हो वहां बैठकर उस लीला स्थली का वर्णन करना चाहिए और उस लीला स्थली का वर्णन सुनना चाहिए। तो क्या होता है, वो लीला स्थली भगवान की हमारे हृदय में स्थापित हो जाती है और फिर हम उसको भुला नहीं पाते हैं।